नाजरीन, गुज़िश्ता दिन जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो इस दुआ के साथ हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात की पहले सेगमेंट के अंदर कि कल रात 11:30 बजे अरशद नदीम का फाइनल मुकाबला है जेवलिन थ्रो का, और पूरी कौम ज़ाहिर है उसको देखने जा रही थी और हमने सब ने देखा। फिर वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने थ्रो फेंका और वो छा गया। कल रात जब ये मुकाबला शुरू हुआ, पहला थ्रो जब अरशद नदीम ने किया, वो ज़रा रनअप उनका ख़राब हो गया, रनअप करते वो फाउल हो गया, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो रेफरी खड़ा था उसने सुर्ख झंडी खड़ी कर दी। ज़ाहिर है आपका दिल टूट जाता है कि एक जो ट्राई है वो मिस हो गई। उसके बाद बाकी आए, जो हमने देखा जेवलिन थ्रो थे, जो खिलाड़ी थे पूरी दुनिया के मुमालिक अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अपनी अपनी आए बारी ली। उसके बाद फिर ज़ाहिर है दोबारा जो है जब अरशद नदीम की बारी आई, अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के सब्ज़ रंग के अंदर मलबूस था और ट्रैक सूट, ज़ाहिर आप जिस्म को गर्म रखने के लिए ट्रैक सूट पहने रखते हैं, ट्रैक सूट उतारा, दोबारा अपने जो है लाइन पे गए। वहाँ से जब उन्होंने भागना शुरू किया, सारे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी अपने ख़ानदान के साथ घर में बच्चों के साथ देख रहे थे इस मुकाबले को, तो एक एक स्टेप के साथ आपने वो दिल की धड़कन वो तेज़ हो रही थी। जब आया अरशद नदीम, उसने थ्रो फेंका, तो यकीन करें कि जब मैं थ्रो की वो फ्लाइट देख रहा था ना, वो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये ही हैज़ डन इट। और जब थ्रो गिरा उसके बाद उसकी मेजरमेंट हुई, वो जब आपने देखा होगा वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह किया है कि 60 से 65 तक एक खाना है, 65 से 70 तक एक खाना है, तो वो 90 से अबव था। जब 90 से अबव था तो वहीं पे कंफर्म हो गया कि यार ये जो थ्रो है, अब मेडल तो हमारे हाथ से नहीं जाता, कोई ना कोई मेडल तो हमारे हाथ में ज़रूर आएगा। थ्रो की मेजरमेंट होती है नाजरीन, जब थ्रो मेजर किया जाता है तो 92.97 उसका बताया जाता है मीटर की थ्रो है, एंड इट वाज अ मॉन्स्टर थ्रो। और उसके बाद जिस अंदाज से अपलॉड किया गया वहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम के अंदर इस थ्रो को, और जो मैं सुन रहा था कमेंटेटर वहाँ पे एक खातून भी थी, एक मर्द भी थे, वो जो मर्द भी था जो बात कर रहे थे, अंग्रेजी के अंदर कमेंट्री कर रहे थे, दे वर स्पेल बाउंड, एक आस्ट्रक वाला माहौल था, अंग्रेजी के दो वर्ड के उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार ये एक ऐसा मुल्क जिसका नामो निशान ही नहीं है एथलेटिक्स के अंदर। कभी इस तरह जो इस मुल्क से ना कभी कोई रनर आया, ना कभी इस तरह का जेवलिन थ्रोर आया, ना कभी किसी और लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ये कहाँ से बंदा उठ के आ गया। फिर बार बार जब वो पाकिस्तान का परचम दिखाया जा रहा था कि ये जो खिलाड़ी है जिसका नाम अरशद नदीम है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और उसके बाद ज़ाहिर है हम सब का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो गया। रात को हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी उस वक्त वो मुकाबला देख रहे थे, उन्होंने भी अपने जज्बात का जो है इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर जगह से जो है वो मुबारकबादी के पैगाम आ रहे थे। ज़ाहिर है अरशद नदीम के घर भी मीडिया वाले पहुंच गए। तो उसके बाद ये जब इवेंट आज के अखबारात के अंदर जब मैंने कवर होते हुए देखा, और उसमें वैसे तो ज़ाहिर है आप गार्डियन की स्टोरी देखें, अरशद नदीम थ्रो हिज वे इनटू हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान विद जेवलिन गोल्ड, ये आपने देखा। उसके बाद पाकिस्तान जेवलिन थ्रोअर ब्रेक्स ओलंपिक रैकेट फॉर द रेयर गोल्ड मेडल, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है। उसके बाद आप देख लेते हैं पाकिस्तान अरशद नदीम ब्रेक्स ओलंपिक रैकेट विद 92.97 मीटर थ्रो जेवलिन थ्रो, ये स्टोरी आपने देख ली। मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें, उसके बाद फोर्ब्स की स्टोरी है, बाकी डिफरेंट अखबारात की जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, वो कामयाबी होती है कि जो आपका जो दुश्मन है वो भी उसके ऊपर उसको सराहता है कि नहीं यार दिस इज समथिंग वेरी गुड। मैं देख रहा था द हिंदू की जो स्टोरी है, अरशद नदीम ए टेल ऑफ क्वाइट रिजॉल्व बिहाइंड अ मॉन्स्टर 90 मीटर थ्रोज, ये द हिंदू इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी स्टोरी है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी, नो फूड ऑन मोस्ट डेज, no money to buy javelin, Arshad Nadeem's story is greater than his historic gold at Paris Olympics। ये हिंदुस्तान टाइम्स की जो लीड है इसके अंदर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अरशद नदीम का जो घर है, उसका बैकग्राउंड है, घर के अंदर कभी कभार खाना भी नहीं मिलता था, घर के अंदर हालात बड़े बड़े ख़राब थे। अभी आपको हम एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, हमारे एयर वाई की तरफ से एक प्रोग्राम उनके साथ किया गया था।
वो जो जैवलिन थ्रो वो जो इस्तेमाल घर में करता था, जो प्रैक्टिस करता था, उसको इंटरनेशनल वेट के साथ बराबर करने के लिए ना एक जो डंडा कह लें पाकिस्तान पंजाबी ज़बान में सोटा कह लें, उसके ऊपर वो रस्सी बांधी हुई है ताकि वो प्रैक्टिस उसी हिसाब से करे। तो ये हुआ। ये देखें नाज़रीन, आपको ये क्लिप दिखाते हैं। वो कौन से वेट्स हैं जिन पे तैयारी करके अरशद नदीम पाकिस्तान को ओलंपिक तक लेकर गया? जी सर, बड़े अच्छे वेट होंगे। ये सर मेरे वेट हैं। ये आपके वेट्स हैं? जी बिल्कुल। बैठते हैं उनको? जी जी। मतलब ये एक सोटी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में लकड़ी। ये सर बिल्कुल ये और ये तो मेरे ख्याल से घी के डब्बे में। जी बिल्कुल सर, ये घी के डब्बे हैं और इसमें वो क्योंकि वाल साहब मिस्त्री थे तो उन्होंने मुझे बना के दिए और मैं खुद भी ये कुछ चीजें बनाई है। तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया। वो नेजा अगर आप मुझे दिखाएं जिस नेजे से आपने शुरू किया और सारे मामला को। सर ये मेरा नेजा है जो मैंने स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया। यार ये तो मुझे लग रहा है जिसे लाठी कहते हैं या सोटी कहते हैं। सोटी है वही है सर। और ये रस्सी से आपने खुद बनाया है? ये मैंने खुद बनाया है सर। ये तो सोटी वाला देसी नेजा इसको कह रहे हैं जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो अगर अब नेजा जो होता है उसमें और इसमें कितना फर्क है सर? अगर देख ले जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दूसरा दिखाता हूँ, वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये दूसरा सर जो अपना आप समझ अच्छा, आपके पास नेजा होता ही नहीं है, फिर भी आप माशाल्लाह वर्ल्ड में, एशिया में हर जगह छाए हुए हैं। बस सर ये देख लें, आप सब की दुआएं हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं। वो कहते हैं कि अभी जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से, और जो मैंने जो मेहनत की है वो आपके सामने सब। ये नाजरीन, ये जो आपने क्लिप देखा उसके अंदर वो दैट टेल्स द स्टोरी। इसमें कोई दो राय नहीं है चौधरी गुलाम हुसैन साहब के कल से हमारे जो सर हैं फख्र से बुलंद हैं। पाकिस्तान एक पाकिस्तानी ने इस तरह एक बैकग्राउंड से वो आया, उसने मेहनत की, आगे गया और ये 117-18 साल जो ओलंपिक की तारीख है उसके अंदर ये सबसे लंबा जो है ये जैवलिन थ्रो फेंका गया है। पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख के अंदर पहला जो इंडिविजुअल एथलेटिक्स के अंदर ये एक मेडल, गोल्ड मेडल ये हासिल किया गया है। लास्ट जो हमारा गोल्ड मेडल था वो हॉकी के अंदर 1984 के अंदर हमने लिया था। 92 के अंदर वो हमने कांसी का तमगा जीता था, वो भी हॉकी की तरफ से, हॉकी की टीम ने हमारे लिए जीता था।